न्यूज 360 में अब खबर विश्व जगत से है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को जिस जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था, अब वो बुधवार से भी सभी देशों पर लागू हो गया है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ के बाद अब दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है, जिसमें चीन को अब भारत की याद आने लगी है। अब चीन भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक व्यापक आयाम देने की पीएम मोदी की जो नीति और नियति है, उसका उदाहरण अब पूरी दुनिया देख रही है। मामला चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, हर मामले में अपनी सकारात्मक कूटनीति और विदेश नीति से दुनिया भर में मिसाल पेश कर रहा भारत। अब तक जो देश जिसे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, आज वो देश भी भारत की नीतियों का मुरीद बनता दिख रहा है। दरअसल बुधवार से ट्रंप ने सभी देशों पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। लेकिन ट्रंप के इस भारी भरकम टैरिफ हथौड़े की मार पड़ने के बाद अब चीन को भारत की याद आने लगी। हालांकि चीन ने टैरिफ का विरोध जारी रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराया हुआ भी है। यही वजह है कि अब बीजिंग ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है और मुश्किल हालात पर काबू पाने के लिए भारत से साथ खड़े होने का भी आग्रह किया है। चीन की ये गुहार तब आई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया है। चीन के खिलाफ 50% का अतिरिक्त टैरिफ बुधवार से लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का कुल टैरिफ 104% हो जाएगा। Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries they've ripped us off left and right. ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को और तेज करने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा है? ट्रंप के बयानों से साफ है कि उनकी असल लड़ाई चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से है। दूसरी ओर अमेरिका हर हाल में दुनिया का नंबर 1 रहना चाहता है और चीन ने इस सोच को चुनौती दी है। ट्रंप का मानना है कि चीन का व्यापारिक फायदा उसकी सेना को भी मजबूत कर रहा है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं। लेकिन इस बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी हो सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस टैरिफ वॉर से क्या चाहते हैं, ये जान लेते हैं। चीन पर पहले 20% टैरिफ लगा था। 2 अप्रैल को लिबरेशन डे पर ट्रंप ने 34% टैरिफ लगाया था। चीन ने इसके जवाब में 34% टैरिफ लगाया, जिससे भड़के अमेरिका ने अब 50% और टैरिफ जोड़ दिया। इससे चीन पर अमेरिका का टैरिफ 104% हो गया है। ये आंकड़ा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा टैरिफ माना जा रहा है। ये कदम व्यापार से ज्यादा चीन की सैन्य ताकतों को रोकने की कोशिश है। ट्रंप का साफ कहना है कि चीन जितना कम कमाएगा, उसकी सेना उतनी ही कमजोर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं होगा? फिलहाल ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच भारत में बुधवार को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करके आम लोगों को बड़ा तोहफा भी दे दिया है। टैरिफ वॉर के दौरान ही आरबीआई के द्वारा लिया गया ये फैसला देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। Reciprocal tariffs on India are lower than some of these countries because our surplus vis-a-vis those countries is much less. And so we have, in some ways, I mentioned it in my statement also, that we have a comparative advantage. You may have, a comparative advantage. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान भी किया है कि वो जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएं भेजती हैं। अभी तक भारतीय फार्मा सेक्टर को टैरिफ से राहत मिली थी, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से भारत के फार्मा सेक्टर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिर भारत अमेरिका के साथ फार्मा बिजनेस में कितना योगदान देता है, ये भी जान लेते हैं। भारत हर साल दुनिया की 40% जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाएं बेचने वाला देश है। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा 40% जेनेरिक दवाएं भेजता है। भारत की जेनेरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से अधिक दवा कंपनियां हैं। दरअसल अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। यूएस ट्रेड डेटा के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने यह फैसला लिया तो इसका असर भारत को भी भुगतना पड़ सकता है।